वो है और ये वाला और इनका ये है, तो ब्लैक गोटी इनकी है और वाइट गोटी इधर वाले। अच्छा, मिसगाइड नाउ इस कारण से ये छुपा दिया गया और यहाँ से हम कंफ्यूजन ना। अच्छे दो ही हो गए ना, बस 1 to 1 2 जन हो गए। जब ये सीख जाएंगे तो नॉर्मल में चले जाएंगे। एक बार सिखाना है। सर समझाने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। आज हम आए थे शौर्य फाउंडेशन में, जो कि पलवल में स्थित है और औरंगाबाद गांव में पड़ता है। यहाँ पर सर आए थे। सर आप अपना नाम बताएंगे, यहाँ पर कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? मैं राजकुमार मक्कड़, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हरियाणा। आज यहाँ शौर्य फाउंडेशन के तत्वावधान में यहाँ के पलवल और आसपास के क्षेत्र के जो सामाजिक लोग हैं उनको लेकर के आया हूँ। यहाँ इनकी गतिविधियों को बड़े निकट से देखा है। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के नाते ऐसे बहुत सारे संस्थानों का मुझे निरीक्षण करना होता है जो दिव्यांगता के नाम पर चल रहे हैं। कुछ ऐसे संस्थान भी ध्यान में आए जो फर्जी तौर पर चल रहे हैं और जहाँ पर केवल दिव्यांगताओं के नाम पर पैसा वसूली होती है, लेकिन कार्य वास्तव में नहीं होता। लेकिन यहाँ आने के पश्चात हमने अनुभव किया कि आने वाले समय में जो चुनौतियां दिव्यांगों को आने वाली हैं, ख़ासतौर पे मानसिक रूप से दिव्यांगों को, उनका पहले से ही कैसे समाधान हो सकता है, उसके लिए क्या क्या पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं और उसके लिए एक साइंटिफिक ढंग से जो यहाँ पर व्यवस्था हमने देखी है उससे मन अति प्रसन्न हुआ है और ये लग रहा है कि ऐसे संस्थान और भी अनेक स्थानों पर खुलने चाहिए। आप चंडीगढ़ से चले थे जी। चंडीगढ़ अंत में पड़ता हरियाणा के में और पलवल डिस्ट्रिक्ट अंत में है आपका हरियाणा के में। तो कितने स्टेटों का आपने अभी तक डिस्ट्रिक्टों का दौरा किया और आप यहाँ पर आगे कहाँ जाने वाले हैं इसके बाद में? मैंने हरियाणा के सभी 22 ज़िले लगभग 4-4 बार कवर किए हैं। हरियाणा के 125 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों का कवर किया है। हरियाणा के 4800 गाँव हैं जिनमें से लगभग 500 गाँव को कवर किया है और यहाँ के कार्यक्रम करने के पश्चात कल मेरा पानीपत जाना होगा। कल सुबह यहाँ खुला दरबार है दिव्यांगजन के लिए, जो कि रेस्ट हाउस में 8:30 बजे से प्रारंभ होगा। उसके पश्चात उपवन गार्डन जो गांधी आश्रम के पास है, वहाँ पर राज्य स्तरीय दिव्यांगजन का पैरा योगासन उसका कंपटीशन रहेगा। उसके पश्चात पानीपत के लिए प्रस्थान होगा और पानीपत में भी दिव्यांगजन के लिए खुला दरबार लगा करके कल रात तक चंडीगढ़ में वापसी होगी। शौर्य फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? शौर्य फाउंडेशन के लिए आपका पहली बार आना हुआ है, इससे पहले आए हो आपको? मेरा तीसरी बार आना हुआ है और तीसरी बार आने का अर्थ ये है कि यहाँ की गतिविधियाँ मुझे अच्छी लगी हैं और मैं इनका प्रचार प्रसार पहले से भी करता रहा हूँ, इस लिहाज से कि अच्छा काम जो है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंत में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लेट नाइट 10-11 बच्चों की रात, क्या आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ? जो सरकारी अफसर होते हैं अपने काम करके निकल जाते हैं। मैंने देखा लेट अपना काम करने में तो बहुत अच्छा लगा। रात के समय में आप अपनी जॉब को बखूबी निभा रहे हो। वास्तव में जो मोदी जी ने एक शब्द दिया है दिव्यांग, वो एक आध्यात्मिक शब्द भी है। मानव में परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा है, लेकिन देखने की दृष्टि चाहिए। जो समाज का सबसे शोषित और उपेक्षित वर्ग है, जिसको पहले विकलांग, हैंडीकैप और हरियाणा में तो और भी बड़े बड़े शब्दों का उपयोग होता था, कानियाँ, लंगड़िया और इस तरह के शब्दों को प्रयोग करके न केवल उस व्यक्ति को अपितु उसके परिवार को भी अपमानित किया जाता था। तो ये जो शब्द आया है दिव्यांग, ये स्वयं में अपने आप में प्रेरणा है। वही प्रेरणा देता है कि उसकी जितनी सेवा की जाए उतनी कम है और इसलिए रात हो दिन हो मेरा दायित्व है। आप एनर्जी बनी रहती है जी, और वो दिव्यांग ही एनर्जी बनाता है। आप अपना नाम बताइए। रानी गुप्ता। तो आपने क्या सोच के यहाँ पर फाउंडेशन के बारे में आपने सोचा था कि इतना अच्छा फाउंडेशन बनाए और आपने खासकर पलवल डिस्ट्रिक्ट को क्यों चुना? देखिए सर, हम 10 साल से दिल्ली में चला रहे थे, तो हमें ऐसा लगा कि पेरेंट्स की ये चिंताएं रहती थी कि हमारे बाद इनका क्या होगा। तो इसको देखते हुए मुझे भी अपने बेटे की बहुत चिंता होती थी कि मेरे बाद मिस्टर गुप्ता के बाद इसका क्या होगा, कौन इसको रखेगा, कैसे इसका लालन पालन होगा और कैसे इसका ध्यान होगा, ये जीवन अपना कैसे बसर करेगा।
तो हमने पता नहीं किस तरीके से हम पलवल पहुंच गए और पलवल में हमें ये जगह चुन ली हमने कि हम ये जगह ले लेते हैं। उसके बाद हम हमेशा स्कूल जाते थे, कहीं भी जाते थे, पेरेंट्स की यही रोना, मेरे बाद मेरे हस्बैंड के बाद हमारे बाद किसका क्या होगा, इनके जो भाई बहन हैं इनको कैसे संभाल पाएंगे। तो हमेशा यही रहता था कि क्यों ना प्रभु हमारा हाथ पकड़ें और हम इस तरीके से कामयाब हो पाएँ कि ये तो खैर हमारा काम है ही नहीं, उन्हीं का ही, ईश्वर का ही काम है कि वो हमें यहाँ तक पहुँचा पाए। कि अचानक ही मन में ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना हम एक रेजिडेंस फैसिलिटी बनाएं और जिसके अंदर यहाँ रह पाएँ स्टूडेंट्स और ट्रेनिंग्स रहें और पेरेंट्स की एक जो चिंता है हमारे बाद इनका क्या होगा वो नहीं, मतलब एक छोटी सी संस्था को खड़ा करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। आपको कितना स्ट्रगल करना था? आप क्या परिस्थिति सामने आई थी? सर परिस्थिति तो बहुत मतलब इतना था कि पता नहीं कैसे बनाएंगे, वही बात, कैसे होगा, कैसे इसको बनाएंगे। तो हमने अपनी रोज़मर्रा की जो लाइफ थी उसको भी बड़ा स्ट्रगल में रखा था। हमने अपने खर्चों को कम किया कि किसी तरीके से हम इसे खड़ा कर पाएँ। हम मेरे हस्बैंड लॉयर हैं, उन्होंने प्रोफेशन में मेहनत करी है, हमने अपने रोज़मर्रा की जीवन में स्ट्रगल करी है कि भाई हम अपने आप को कम से कम टाइट करके चलें और इस संस्था को बना पाएँ। खड़ा नहीं था तब, अब कितनी खुशी होती है आपको? अब सर इतना खुशी होती है कि कम से कम इतना है कि हमारे जाने के बाद कुछ और ना हो तो ये तो है ही है और कोई ना कोई तो होगा जो इन्हें संभालेगा। अब जो रातों की नींद हमारी रहती थी कि हमारे किस तरीके से मतलब रोज़ की इतनी घबराहट रहती थी जीवन में कि एक यही चिंता रहती थी कि पता नहीं इसका क्या होगा। आपकी चिंता खत्म हो चुकी है? सर चिंता तो खत्म हुई है लेकिन अभी भी बहुत चिंताएं हैं, मतलब बहुत चिंताएं हैं। अभी भी ये रहता है कि बस भगवान हाथ पकड़े रखें, पीछे मुड़ के देखने का साहस नहीं होता। नहीं अरे एक सेकंड पहले मैसेज डाला था आपको। अच्छा नमस्कार मैम, कैसी हैं? ईशा मंगल। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो मैं बिजी शेड्यूल अदर प्लेस आ रहे हैं, सब पर्सन सारा आज आपकी ऑल आर वेलकम। यस थैंक यू। इनशा अल्लाह प्लीज take your own seat. बाबा की फ्रेंड मैं आपको और फंड सेंटर से 8 सालों से एसोसिएटेड हूँ। हमारा स्पोर्ट्स यूनिट है, इसमें हमने 3 तरह से प्रोग्राम को डिवाइड किया। एक हमारा फिटनेस प्रोग्राम है, एक हमारा जो स्पेशल ओलंपिक के रेडीनेस उससे है, एंड एक जो नीड बेस्ड है कि इस बच्चे को क्या नीड है उस तरीके से हम करा। और हमने उसके अलावा फिटनेस में जिम भी ऐड किया। तो इसके अलावा हमारा प्रोग्राम इस तरह से भी है कि पहले हम स्पोर्ट्स को एज ए वोकेशन भी देखते हैं कि आप तो स्पेशल ओलंपिक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा कि उस तरह से हम ट्रेन करें कि वो असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जाए कि किसी क्लब में या किसी NGO में वो एज ए स्पोर्ट्स टीचर या असिस्टेंट स्पोर्ट टीचर काम कर सकते। तो ये हमारा मकसद है पूरे स्कूल में। तो क्या क्या पूरी एप्लीकेशन को भी मानसिक रूप से तैयार है ज़्यादा हम नहीं सर, ये जो वेट वाले हैं ये सब कर लेते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, उनकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा और वो एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या इश्यूज आते हैं, स्टार्टिंग में इश्यूज जैसे कि हम देखते हैं डिसेबिलिटी में क्या है कि कॉग्निटिव एबिलिटी पुअर होती है या हैंड फंक्शन पुअर होता है या परसेप्चुअल इश्यूज होते हैं पुअर होते हैं। उसमें हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मैं ऑपरेशनल थेरेपिस्ट हूँ, अगर किसी को होल्डिंग के इशू है, जैसे हम यहाँ जिम करा रहे हो, मैं उसको लिफ्टिंग करा रहा हूँ, उसको इशू आएगा, मतलब हम हैंड फंक्शंस पर काम करेंगे, ग्रिप कैसे इम्प्रूव हो, उसे मसल पेन चाहिए, हम मसल्स पर काम करेंगे, मसल्स कैसे इम्प्रूव, फिर हम शवासन में पहले ये था कि हमारे स्टूडेंट जो हमारे ट्रेनिंग्स हैं तो उनको फोकस नहीं होता था उनको कि आंखें बंद नहीं हो रही है, आंखें खुली रहती थी। और अभी उनमें इम्प्रूवमेंट आया कि आंखें बंद कर लेते हैं और बिल्कुल रिलैक्स फील हो जाता है।
उनकी बॉडी बिल्कुल ही रिलैक्स होने के बाद में वो बिल्कुल सो भी जाते हैं। सो जाते हैं। ऐसा होता है कि ऐसा भी होता है। शवासन अरे ये बहुत बड़ा मिनिमम 20 मिनट तक हम कराते हैं उसको शवासन को। शवासन 20 मिनट। हाँ, उससे इतनी देर शांति से लेटे रहना किसी भी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी जो कि हाइपर एक्टिव है, इट्स अ चैलेंज जब वो जग रहा है। बिग चैलेंज। आगे आइए, और और आगे आइए, और आगे आइए। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैंने एग्जाम्पल करके देखा है। और आगे आइए, और आगे सर, और आपको ये बीट्स को मूव कर देगा एक हाथ से। हाँ, हो गया। ये हमारे दिव्यांग करते हैं। और ये हमारे हमारे स्टूडेंट सारे चैलेंज व्यक्ति करते हैं। अच्छा। तो हमें ना बस वो लर्निंग स्टाइल को पढ़ना है, किस तरह से सीखते हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। दिव्यांग करते हैं जैसे भी प्रोसेस बहुत सिंपल नहीं है, देखने में लगेगा। सबसे डिफिकल्ट है इसको बिना प्लेस करना। ये वो करते हैं बच्चे। और ये मेरे ट्रेनिंग मुझसे, मैं नहीं कर सकती उस स्पीड पे। प्रोडक्ट क्या किसका ये कार वैक्स कोई भी काम है ऐसा करके मुझे। ये देखिए ये सेट हो गया। अब इसके अंदर इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट करना है कि मारुति सुजुकी और ये सब कुछ सामने आए। तो ये मेरा स्टूडेंट यहाँ से देख कर सेट करता है। आई एम नॉट दैट परफेक्ट, आई मेड डू द रॉन्ग थिंग। ये हो गया। इसको भी रोल आप छू के देखिए सब कितना टाइट है। इतना टाइट रोल करना है और ऐसे टेप लगाना है। और उसके बाद ये ऐसे रख के स्टूडेंट ही ये पूरा खुला हुआ सीधा फ्लैप होता है, इसके सारे फोल्ड्स करता है। इसमें यहाँ पे वो पेपर होता है उसको हटाता है, ऐसे होता है। ये पूरा ऐसे फिट करना, ये करना ये। और उसके बाद फाइनल पैकिंग होती है दूसरे कार्टन में। और ये अगर हिल के निकल गई तो क्वालिटी चेक में फेल हो जाती है। तो क्वालिटी चेक होके जाता है टोटल। ऐसे ही डिजिटल हब में हमारे मानसिक रूप से विकलांग लोग कैनवा द्वारा मीडिया पोस्टिंग करते हैं व विभिन्न प्रकार के पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि बनाते हैं। तीसरा यूनिट हमारा SFT आर्ट इंडिया है, जिसमें कला सक्षमता द्वारा हम विभिन्न प्रकार के दिए व पेंटिंग्स पेंट करते हैं और उन्हें अलग अलग एग्जीबिशंस में लगाते हैं व वह सेल करते हैं। कहा जाता है खाने बनाने की कला तो सभी को आनी चाहिए। तो हमारे ये यंग एडल्ट्स खाना बनाना व सब्जियां काटना में भी सक्षम है और ये सूस शेफ ट्रेनिंग में इन सभी स्किल्स में सक्षम रह चुके हैं। कंडक्टर ने कहा ताऊ बीड़ी बंद कर दे। बोले क्यों पीऊंगा? बोले तूने देखा नहीं बस में लिखा हुआ है, बस में धूम्रपान करना सख्त मना है। ताऊ ने पूछा कि बस में जो लिखा हुआ है वो सब कुछ तू खुद पालन करता है? हाँ मैं पालन करता हूँ। तो उसमें लिखा हुआ था ग्रुप लगवाएंगे। क्या आपने ग्रुप लगवा रखा है? फैमिली प्लानिंग के लिए लेडी ग्रुप लगाती है। क्या आपने लगवा रखा है? दिस मीन कि कहना बड़ा आसान है, कोई कुछ भी कह सकता है और उसको करना। इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे दृष्टांत आए। चारवाक नाम से अपने यहाँ पर एक ऋषि माना गया है, जिसकी एक थ्योरी थी ईट मैरी एंड डाई, खाओ पियो करो आनंद, पांडे मांझे ब्रह्मानंद। 1200 वर्ष पूजा में उसके बचपन की एक घटना आती है। वो बहुत जिद्दी था, कुछ नहीं मानता था। कोई कहते कि एक 4 बोलता था, 2 बोलते पता नहीं क्या बोलता था। तो उसकी माँ बहुत दुखी थी। कोई गुरुजी के पास लेके गई, संत के पास लेके गई कि हमने सारे पापड़ बेच दिए और ये पढ़ता नहीं, स्टडी नहीं करता। तो संत ने उसका हाथ देखा और कहा माई क्यों इसके पीछे पड़ी हुई है? इसके तो हाथ में रेखा ही नहीं है पढ़ने की। उसकी माँ ने जिज्ञासा से पूछ लिया महाराज कौन सी रेखा होती है? तब भाई ऐसे ऐसे ये ऐसे रेखा होती है।
बच्चा जिद्दी था, उसने क्या करा, घर जाके चाकू से अपना हाथ छीलना शुरू कर दिया, रेखा बनानी शुरू कर दी। माँ का ध्यान गया, रात कटने वाला था तो माँ का ध्यान गया, अरे क्या कर रहा है चालाक, मैं वो रेखा बना रहा हूँ। जिसने ये रेखा बनाने का प्रयास किया वो 4 बार व्याकरणाचार्य हुआ। दुनिया के अंदर पहला अगर कोई व्याकरण दिया, ग्रामर दी, उसके जनक कौन है? चार्वाक, जिसके लिए कहा गया कुछ नहीं आ सकता। तो अभ्यास है, दिस इज अ प्रैक्टिस, इट मीन्स मैन टू प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस ऐसे तबके को कराना जिसको माँ बाप भी आज पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। बात करना, मैं कमिश्नर हूँ, मुझे मेरी सीमाएं पता है, पॉजिटिविटी लाना मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट है, बट व्हाट आर गोइंग ऑन इन द सोसाइटी दैट कांट बी नोन until and unless we discuss the truth। सच्चाई जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये कड़वी सच्चाई है कि आज खास तौर पे मानसिक दिव्यांगों की स्थिति उनके अपने ही परिवारों में बहुत दुर्लक्षित है। दे आर मोस्ट इग्नोर्ड क्रीचर ऑफ द वर्ल्ड, इस अर्थ, धरती के सबसे अधिक दुर्लक्षित। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।